ठीक है, आगे फटाफट बात करते हैं हम फूड की, कि फूड का सिस्टम कैसा है यहाँ पे हिमाचल के कुछ एरियाज में। फूड ठीक है, अगर मैं बात करूँ फूड की, तो सबसे पहले बात करेंगे हम किन्नौरी डाइट की, कि किन्नौर में किस तरीके से कौन कौन सी फूड यहाँ पे फेमस है। ठीक है, किन्नौर की इंपॉर्टेंट चीजें करेंगे यार, ठीक है, जो एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी ज्यादा हम इन डिटेल नहीं जाएंगे फालतू की चीजों में। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ से एग्जाम में जो क्वेश्चन कई बार बनता है वो आता है घंटी के बारे में। ठीक, घंटी, घंटी क्या चीज है? लिकर है, ठीक है, ये शराब है, शराब। ठीक है, लोकल शराब है वहां की, किन्नौर की लोकल दारू, घंटी। ठीक है, और जब भी कुछ भी प्रोग्राम होता है, इनके यहाँ फंक्शन होता है, कोई भी उत्सव होता है, तो वो इसको पीते हैं। ठीक है, घंटी याद करना भाई, यहाँ से ड्रिंक से क्वेश्चन आते हैं मैक्सिमम टाइम्स पेपरों में। ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो लोकल ड्रिंक है किन्नौर का घंटी। बाकी इनके जो मॉर्निंग या मिड डे, ठीक है, लंच जिसे बोला जाता है, ठीक है, या फिर इवनिंग, डिफरेंट फूड जो होती है उनके क्या नाम है वो इंपॉर्टेंट रहेंगे। मॉर्निंग बिल को यहाँ पे बोला जाता है, देखो जरा, समाशु खाओ। समाशु खाओ, ठीक है, समाशु खाओ, ये मॉर्निंग मील को बोला जाता है यहाँ पे। जो मिड डे मील होता है उसको बोला जाता है कोशिल। मिड डे मील इज नोन एज कोशिल। एंड जो नाइट मील होता है इवनिंग का आपका, उसको बोला जाता है शुभका, शुभका शु खाओ। ये आपका इवनिंग जो होता है, नाइट का डिनर जो होता है। ठीक है, सो ये आपका ब्रेकफास्ट रहेगा, ये आपका लंच रहेगा, और ये आपका डिनर रहेगा किन्नौर में। ठीक है, बाकी और भी इंपॉर्टेंट डिशेस हैं यहाँ पे जिनके नाम आप लिख सकते हो, जैसे होडो, होडो आ गया, पिशो, सिड्डू, ओगला, फाफरा। ठीक है, ये सब यहाँ की इंपॉर्टेंट डिशेस हैं, होडो, पिशो, सिड्डू, ओगला, फाफरा। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट। फिर बात करते हैं कि गद्दी ट्राइब में मुख्यतः कैसी डाइट रहती है। यहाँ पे जो ब्रेकफास्ट होता है उसको बोला जाता है नोहारी। ठीक है, ब्रेकफास्ट को नोहारी बोला जाता है। लंच को डुफरी या डफरी, डफरी बोला जाता है लंच को। एंड डिनर को बोला जाता है संझा। ठीक है, सांझ सभी को पता है ना, सांझ, सॉरी स्पेलिंग ये रहेगी SANJA, संझा, संझा का मतलब होता है रात, शाम। नोहारी ब्रेकफास्ट, लंच डफरी, एंड डिनर इज संझा। यहाँ पे जो आपका लोकल जो आप बोल सकते हो जो ड्रिंक होता है, ठीक है, उसको बोला जाता है लकारी, दैट इज नोन एज लकारी, LUKARI, लकारी। ठीक है, ये बनी होती है आपकी बार्ले, ओके। डिनर को बोला गया है संझा। ठीक है, संझा, संझ, संझ बोलते हैं ना पहाड़ी में, संझ मतलब शाम, रात, तो उसको संझा बोला गया है। ठीक है, डिनर को, ओके। आवाज आ रही है अभी मेरी? हाँ,
और अगला मैं बता रहा हूँ कि जो लोकल ड्रिंक है यहाँ का, इनमें गद्दी ट्राइब में जो लोकल ड्रिंक जो फेमस है उसको बोला गया है लुकारी, LUKARI, लुकारी, ठीक है, लुकारी लोकल ड्रिंक। और ये किससे बनता है? बार्ले से और साथ में जड़ी बूटियों से, हर्ब्स, डिफरेंट इसमें हर्ब्स डाली जाती हैं, बार्ले प्लस हर्ब्स। ठीक है, इसके अलावा छांग या लुगड़ी, छांग एंड लुगड़ी, ठीक है, ये लाहौल एंड स्पीति के फेमस ड्रिंक्स हैं। ठीक है, छांग एंड लुगड़ी, ठीक है, लाहौल स्पीति के फेमस ड्रिंक्स हैं। और किससे बने होते हैं ये? बार्ले एंड राइस। ये एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था, बार्ले एंड राइस। इसके बारे में, छांग के बारे में, कि छांग कहाँ का है और किससे बना होता है, तो एग्जैक्टली ये क्वेश्चन था। ठीक है, तो छांग लाहौल स्पीति का ड्रिंक है और ये बार्ले और राइस से बना होता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट। फिर धाम के बारे में बातचीत करी गई है यहाँ पे, धाम। तो मैं धाम के बारे में आपको नहीं बताऊंगा, धाम आप सभी को पता है कि हिमाचल में धाम बहुत फेमस है, और धाम में क्या क्या मुख्य चीजें बनती हैं वो आप सभी को पता होगा, तो हम इतना इस पे टाइम नहीं देंगे। ठीक है, इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये बताने वाली है, एक यहाँ पे चीज है पतांडे करके। ठीक है, पतांडे, PATAND, पतांडे। पतांडे क्या चीज है बेसिकली? ये सिरमौर में एज अ ब्रेकफास्ट यूज होता है ये डिश। ठीक है, सिरमौर में एज अ ब्रेकफास्ट, नाश्ते के तौर पे सिरमौर में। ठीक है, अब ये इट्स अ काइंड ऑफ स्वीट डोसा। डोसा आप सभी ने खाया है, ठीक है, आपको पता है साउथ इंडियन डिश है डोसा। तो ये स्वीट डोसा होता है काइंड ऑफ। ठीक है, अब बना किससे होता है, इसमें मुख्य इंग्रेडिएंट्स क्या रहते हैं, लिख सकते हो प्लीज, ये भी थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिखना चाहते हो। ठीक है, इसमें आपका रहता है आटा, ठीक है, फ्लोर, और मिल्क, ओके, शुगर, और साथ में घी। ठीक है, इनसे मिलके जो है ये डिश बनती है और सिरमौर में एज अ ब्रेकफास्ट यूज होती है। इसके अलावा दूसरी जो इंपॉर्टेंट हमारे हिमाचल में यूज होती है चीज, पत्यूर बोला जाता है जिसको। ठीक है, पत्यूर, पत्यूर। देखो नाम पत्यूर है, पत्थर करके, आप पत्थर करके भी याद रख सकते हो। हम बनाते हैं जिसे बेठ बोलते हैं पहाड़ी भाषा में, लोकल में बेठ। ठीक है, अरबी जो होती है, हाँ पतरोड़े बोलते हैं, ठीक है, या बेठ बोलते हैं। अरबी जो होती है उसको क्या करा जाता है, उसको निकाला जाता है ना, और उसकी जो पत्तियां होती हैं, अरबी की जो लीव्स होती हैं, उनसे बेसिकली जो है ये बनती है। और इसमें क्या चीज ऐड ऑन करी जाती है आप सभी को पता है? मक्की का आटा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, चावल का। अलग अलग चीजें यूज होती हैं यार, अलग अलग चीजें, कहीं पे देखो राइस भी यूज करी जाती है इसमें। अब जब राइस यूज होता है, राइस का जो आटा जो इसको पीस के बनता है, वो काफी क्रिस्पीनेस देता है इसको। या फिर जो मैं मक्की का आपको बता रहा हूँ, ठीक है, मक्की का, या बेसन भी यूज होता है, मिक्स करके होता है, ये सब चीजें है ना, उससे ये चीज बनाई जाती है। अलग अलग जगहों पे इसका अलग अलग तरीके से बनाई जाती है ये। ओके। अगर ये चीजें हो गई तो अब हम फटाफट जंप करेंगे फोक म्यूजिक एंड डांसेस पे। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम, फटाफट अब बात करते हैं फोक म्यूजिक एंड डांसेस की। प्लस डांसेस, ठीक है। चलो,
लिखो जरा इसमें। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं यहाँ पे, व्हाट इज करियाला? व्हाट इज करियाला? करियाला, देखो, KARYALA, करियाला क्या चीज है? इट्स अ काइंड ऑफ फोक ड्रामा, नाटक है बेसिकली, फोक ड्रामा करियाला। करियाला के साथ साथ धजा, हारिन, स्वांग, धजा, हरिन, ठीक है, स्वांग, ये सारी की सारी चीजें क्या है? दीज आर द फोक ड्रामास। धजा, हारिन, स्वांग, करियाला, लोकल जो नाटक स्किट वगैरह जो होती हैं, और ये जो ड्रामास परफॉर्म करे जाते हैं, ठीक है, इनका जो मुख्य थीम होता है वो क्या रहता है हमारा? सोशल इविल्स, यानी कि सामाजिक कुरीतियां। इनका मुख्य जो थीम रहता है जिसके आसपास ये ड्रामा बनाते हैं वो सोशल इविल्स, सामाजिक कुरीतियां, या फिर लोगों को अवेयर करना, अवेयरनेस किसी भी चीज के प्रति। इनका मुख्य उद्देश्य होता ही यही है कि समाज जागरूक हो, ठीक है। फिर देखो, गिद्धा, ठीक है, गिद्धा प्लस माला, ठीक है, गिद्धा और माला, ये बिलासपुर में काफी फेमस है, बिलासपुर में। और कौन परफॉर्म करता है इनको? लेडीज, विमेन, गिद्धा और माला, ठीक है। इसके अलावा चंबा में एक डांस बड़ा फेमस है, गुड़ाइन, ठीक है, गुड़ाइन, गुड़ाइन करके, ये चंबा में काफी फेमस है, ठीक है। चलो लिख लेना इसको, गुड़ाइन, चंबा। अगर मैं इस डांस की बात करूं, गुड़ाइन की, तो ये इट्स अ टाइप ऑफ लस्या, लस्या, ठीक है। लस्या क्या चीज है? इसको प्लीज लिख लेना अच्छे से, लस्या क्या चीज है, ठीक है। लस्या बेसिकली एक फीमेल डांस का फॉर्म है, फीमेल डांस होता है। और इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज ये बोली जाती है कि इट वाज इनोवेटेड बाय पार्वती, गॉडेस पार्वती। पार्वती के द्वारा, देवी पार्वती के द्वारा इसका जो है वो इनोवेट किया गया था, इसको, इसकी खोज करी गई थी इस डांस की। उन्होंने सबसे पहले परफॉर्म किया था ये डांस, लस्या। और इसकी बात करूं मैं, तो इसमें काफी ज्यादा सॉफ्ट मूवमेंट होती है बॉडी की, सॉफ्ट मूवमेंट ऑफ बॉडी, ठीक है, यानी कि बहुत, जिसे कहते हैं ना, काइंड ऑफ एक नजाकत वाला डांस होता है ये लस्या, ठीक है। तो ये यहाँ पे परफॉर्म किया जाता है चंबा में, ठीक है। लाहौल स्पीति में एक बड़ा फेमस है, घुरे, लाहौल एंड स्पीति में घुरे। घुरे क्या है आपका? डिवोशनल डांस है, डिवोशनल डांस, ठीक है, यानी कि देवी देवताओं को समर्पित किया जाता है ये डांस। मंदिर के कोर्टयार्ड में परफॉर्म किया जाता है, यानी कि मंदिर के आगे जो आंगन होता है, बेसिकली जो ओपन स्पेस, वहां पे ये डांस परफॉर्म किया जाता है, घुरे, लाहौल एंड स्पीति में मुख्यतः, ठीक है। इसके अलावा आपने भरमौर में सुना होगा एंचलियां, ठीक है, ये एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था, ठीक है। एंचली, ये आपका भरमौर में काफी फेमस है एंचली, ठीक है। हार और बार सिरमौर में फेमस है, हार और बार सिरमौर, सिरमौर में काफी फेमस है ये, ठीक है।
फिर सती गाथा, सती गाथा, महासू और चंबा का एरिया, महासू प्लस चंबा का एरिया, ठीक है। फिर झुरी, झुरी, गंगी, गंगी, लम्मण, लम्मण, फुलैच, ठीक है। एक फुलैच मैंने आपको डेथ स्टडी में भी पढ़ाया है, और एक फुलैच ये भी है, ठीक है। तो इट्स अ काइंड ऑफ डांस इन किन्नौर, ठीक है। याद रखोगे इस बात को। अगर लिख लिया आपने तो आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा और भी काफी ज्यादा फेमस है, ठीक है। आप फटाफट लिखते जाओगे, जैसे डीमोन, ठीक है, डीमोन डांस, ठीक है। डेमन होता है आपका, डीमोन होते हैं राक्षस, ठीक है, या राक्षस डांस भी बोलते हैं इसको। और आप लोगों को पता है ये एग्जाम में काफी बार रिपीट हुआ क्वेश्चन। इसके अलावा इसको एक और नाम भी है, इसको छंबाह भी कहते हैं, CHHAMBAH, छंबा, ठीक है। ये किन्नौर में फेमस डांस है, ठीक है। इसके अलावा किन्नौर में और भी ज्यादा, जैसे कयांग, कयांग, बकयांग, क्यांग, बकयांग, ये सब किन्नौर के हैं। बकयांग, फिर बन्यांगचू, ठीक है, बन्यांगचू। फिर एक जातरू कयांग, कयांग बकयांग पे क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी, ठीक है। जातरू कयांग, फिर इसके अलावा जैप्रो डांस, जैप्रो डांस, ठीक है। और ये स्पेशली हांगरंग वैली में मनाया जाता है, हांगरंग घाटी में, ठीक है। जैप्रो डांस जो होता है वो हांगरंग वैली में मनाया जाता है, स्पेशली किन्नौर में, ठीक है। ये किन्नौर के मुख्य डांस है। चलो आगे बढ़ते हैं। आपने भी थोड़ा फास्ट नोट करना है इसको, ताकि हमारा टाइम बचे, ठीक है। फिर शंद और शाबू, शंद और शाबू, शंद और शाबू कहाँ के फेमस है? लाहौल में, लाहौल के एरिया में, ठीक है। फिर चंबा में झांझर डांस बहुत फेमस है, झांझर चंबा, ठीक है, झांझर चंबा में बहुत फेमस है। फिर डोडरा कवार डांस आता है एक आपका, ठीक है। डोडरा कवार डांस जो है वो आपका महासू डिस्ट्रिक्ट में बहुत फेमस है, सॉरी, जो महासू एरिया है वहां पे बड़ा फेमस है, महासू एरिया में, ठीक है। नाटी आप सभी को पता है, नाटी हमारे हिमाचल में अलग अलग जगह पे, जैसे कुल्लवी नाटी, सिरमौरी नाटी, मंडियाली नाटी, शिमला की नाटी बेसिकली आती है, ठीक है। तो वो आपको नहीं लिखवाऊंगा, वो आप सभी जानते हो उसको, ठीक है। इसके अलावा जूरी, ठीक है, घी, GI, घी, और रस, ये आपके सिरमौर में काफी फेमस है, दे आर फेमस इन सिरमौर और उसके आसपास के इलाकों में। फिर इसके अलावा एक और डांस सिरमौर में फेमस है, बुराह, ठीक है। बुराह डांस भी सिरमौर में काफी फेमस है। और जो
एरियाज आपके पंजाब के आसपास जो लगते हैं एरियाज, ठीक है, पंजाब के साथ जो बॉर्डरिंग एरियाज आपके पंजाब के, वहां पे किकली, भांगड़ा वगैरह फेमस है। किकली, भांगड़ा, ठीक है, किकली, ये पंजाबी कल्चर से लिए गए हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। कुल्लू में कुछ डांसेस लिखो जरा, बहुत फेमस डांसेस है कुल्लू के कुछ। मैं आपको काफी सारे बता दूंगा। कुल्लू में जैसे खरैत, ठीक है, खरैत। इसके अलावा फिली, फिली, लुड्डी, फेटी, फेटी, ठीक है, बांथड़ू, बांथड़ू, ठीक है, फिर बसाहरी, बसाहरी, ठीक है, ये सब फेमस है वहां पे। या उजग जामा, उजग जामा, उजग जामा, ये फेमस डांस फॉर्म्स है यहाँ की कुल्लू की। बाकी कुल्लवी नाटी भी है, आपको सभी को पता है, ठीक है। अगर ये चीजें क्लियर होगी, फटाफट आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे थोड़ा डांस की, थोड़ा डांस, ठीक है, थोड़ा डांस की। देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या रखोगे इस बात को। शिमला से लगभग कोई 25-26 किलोमीटर दूर एक गांव है, इसका गांव का नाम रख लो बखोग। क्लैरिकली के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, मैं पहले बोल देता हूँ आपको, ठीक है। लेकिन जो बड़े एग्जाम्स वाले हैं, दे शुड नो दैट ये गांव कहाँ पे है। तो इट इज लोकेटेड नियर बाय शिमला, ठीक है, बखोग। यहाँ पे काफी फेमस है ये थोड़ा डांस। इसके अलावा और भी एरियाज में होता है, लेकिन यहाँ पे काफी फेमस है, ठीक है। तो इसमें होता है कि इसको थोड़ा का खेल भी बोला जाता है, थोड़ा का खेल भी बोला जाता है, ठीक है। बेसिकली होता क्या है, ठोडा। अब इसको पहाड़ी भाषा में बोला जाए ठोडा। ठोडा का मीनिंग क्या होता है, जो आपका नी से नीचे वाला जो पोर्शन होता है ना, ठीक है, उसको बोला जाता है, ठीक है, पोर्शन बिलो द नी। और ये खेल भी सारा उसी के रिगार्डिंग है। अब ये खेल कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, अब इसमें जरा सी बात करेंगे। तो ये इस खेल की जो प्रेरणा मिली है वो मिली है हमें महाभारत से, ठीक है, इन लोगों को महाभारत से। महाभारत में देखो आपको पता है पांडवास और कौरव, इनके बीच युद्ध हुआ है। तो लोग भी क्या करते हैं, बेसिकली दो टोलियों में बट जाते हैं, ठीक है, दो टोलियों में बट जाते हैं, ठीक है। एक अपने आप को एज अ पांडव कंसीडर करते हैं, एक अपने आप को कौरव कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इस खेल को परफॉर्म किया जाता है यहाँ पे। और उनको कहते हैं पाशा एंड साथा। ये जो टोलियां बनती है ना जो दो, उसको बोला जाता है पाशा एंड साथा, साठा, ठीक है, पाशा एंड साथा, ये बोला जाता है इन टोलियों को जो दो गुट बन जाते हैं आपस में। ओके, तो प्लीज इन दोनों बातों को ना ध्यान से लिखना भाई, जो बड़े एग्जाम वाले हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, तुम लोग बड़ा ध्यान से सुनना इस बात को, पाशा और साठा के बारे में। एग्जाम में देखो कंसीडर आपको क्वेश्चन आ सकता है इस तरीके से, दैट पाशा एंड साठा कंसीडर themselves द डिसेंडेंट्स ऑफ व्हाट। ये अपने आप को किसका आगे डिसेंडेंट मानते हैं, तो किसका मानते हैं ये, पांडवों और कौरवों का, ठीक है, याद रखना इस बात को। काफी एरियाज में प्ले करा जाता है ये खेल, जैसे ठियोग वगैरह में, ठियोग है, चौपाल, ठीक है, सोलन में भी परफॉर्म किया जाता है कुछ जगह पे, सिरमौर में भी परफॉर्म किया जाता है कुछ जगहों पे, ठीक है। थोड़ा डांस होता क्या है इसमें, एक टारगेट होता है, ठीक है, उसको इन्होंने हिट करना होता है। वो टारगेट क्या होता है,
ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है ये कि टारगेट क्या चीज होती है इसमें। डांसिंग ह्यूमन, ये टारगेट होता है, इसको तीर को लगाना होता है। ठीक है, टारगेट डांसिंग ह्यूमन ये टारगेट होता है इस खेल में। अब जैसा मैंने तुम्हें समझाया यहाँ पे कि इसके कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, उस रूल्स में ये होता है कि आपको तीर को बिलो नी ही हिट करना है, घुटने के नीचे ही लगाना है। ठीक है, जो एरिया जो मैंने आपको बताया, ठीक है, घुटने से ऊपर नहीं लगा सकते, तो गेम्स के रूल के खिलाफ होता है ये, याद रखना इस बात को प्लीज। ठीक है, बिलो नीज ओनली, ये मेन रूल है इस गेम का। ठीक है, और जो उससे रूल को तोड़ेगा उसको गेम से बाहर कर देते हैं। और इस गेम को जो प्ले करते हैं, जो बेसिकली जो लोग या कह सकते हो समुदाय, उसको कहते हैं खाशिया। मैं लिख रहा हूं यहाँ पे स्क्रीन पे, ठीक है, खाशिया, KHASHIA, खाशिया। तो खाशिया क्या है? जो लोग हु परफॉर्म्स थोड़ा डांस या थोड़ा का खेल, लिख लेना इस बात को, हु परफॉर्म्स दिस। ठीक है, जो ग्रुप परफॉर्म करता है उसको खशिया बोलते हैं। होता क्या है इसमें, तीर कमान लेते हैं, एक धनुष लेंगे, तीर लगाएंगे, ठीक है, और एक दूसरे के ऊपर तीर को चलाएंगे। और ऐसा मत सोचना कि कहीं इसमें मतलब चोट तो चलो लग सकती है, पॉसिबिलिटी होती है, लेकिन प्रोटेक्शन के लिए क्या करते हैं लोग, अपने नीज के नीचे पट्टियां वगैरह बांध लेते हैं, अच्छे से सॉक्स वगैरह लगा लेंगे, कुछ और अच्छी चीजें हैं, ठीक है, अच्छे से कपड़े पहन लेते हैं ताकि तीर अंदर पेनिट्रेट ना करें, क्योंकि तीर कोई नकली नहीं होता, इसका असली तीरों से खेला जाता है बेसिकली ये। ठीक है, तो इस तरीके से ये परफॉर्म होता है, प्लीज याद रखना इसके बारे में, थोड़ा डांस के बारे में। चलो आगे बढ़ते हैं। किसी को ना समझ आए ना, प्लीज आप तभी का तभी मेरे से पूछ लिया करो, ठीक है। इसके अलावा इस खेल में जो कुछ चीजें होती है मैं उनके बारे में बता देता हूँ, जिस खेल में प्रयोग होती है, जैसे डांगरू। डांगरू, डांगरू क्या है? एक कुल्हाड़ी, एक्स। ठीक है, कुल्हाड़ी है एक डांगरू। वो उसमें जब गेम स्टार्ट होता है तो जो एक दूसरे के अपने जो ओपोनेंट होते हैं उसको काइंड ऑफ चिढ़ाने के लिए उसका इशारा करते हैं, उसको हिलाते हैं हवा में, ठीक है, इस तरीके से वो डांगरू है। ठीक है, और जो जीत जाते हैं इस गेम में उनको बोला जाता है खुंड या वॉरियर्स। ठीक है, जो जीत जाते हैं इस गेम में, खुंड, KHUND, खंड। ठीक है, और बेसिकली 2 दिनों तक चलता है ये, 2 डे होता है ये, 2 दिनों का, 2 डेज फेयर। और इसमें जो देवता का जो आवाहन करते हैं, उस देवता का नाम है सुगो देवता। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सुगो देवता। ठीक है, सुगो देवता, इसका आवाहन करते हैं ये इस गेम में। ठीक है, करियाला के बारे में आपको समझा चुका हूं, एक काइंड ऑफ फोक ड्रामा है ये। अच्छा, 2-4 पॉइंट्स और लिख लो प्लीज करियाला के बारे में, मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। करियाला जो शिमला सोलन डिस्ट्रिक्ट्स में काफी फेमस है। ठीक है, करियाला, शिमला सोलन में। ठीक है, और इनसे रिलेटेड जो डेज होते हैं बेसिकली, पूर्णिमा और अमावस्या, पूर्णिमा और अमावस्या, इतना याद रख लोगे, ज्यादा नहीं हम इन डिटेल इसमें जाएंगे। ठीक है, अमावस्या, एग्जाम में इनके क्वेश्चन आता है करियाला के बारे में, और वहां पे अगर लिखा होता है ऐसा पूर्णिमा अमावस्या के बारे में, तो भाई इसको सही टिक कर सकते हो तुम आराम से। ठीक है, क्योंकि इन मंथ्स के बीच जो है वो देखने को मिलता है हमें। बाकी स्वांग वगैरह है, मैंने स्वांग क्या होता है, स्किट वगैरह जो प्ले करते हो। ठीक है, एक चीज आपको लिखवा देता हूँ मैं, इसको लिखो जरा, अलाव।
अलाव, ALAAV, अलाव। अलाव क्या है? ह्यूज बोनफायर। बोनफायर, ठीक है। अलाव। आई होप आपको क्लियर हुई होगी बातें ये। करियाला के मैं आपको दो चार इंपॉर्टेंट शोज बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट नाटक इनके जो बड़े फेमस हैं, ठीक है, मुख्यतः जो मनाए जाते हैं और जो बॉक्स ऑफिस पे काफी हिट रहते हैं। देखो इनका भी लोकल अपना बॉक्स ऑफिस होता है, जैसे बॉलीवुड हॉलीवुड का होता है ना बॉक्स ऑफिस। हम कहते हैं ये बॉक्स ऑफिस में मूवी फ्लॉप हुई या हिट हुई, ठीक है। तो इनका भी लोकल आपका बॉक्स ऑफिस होता है। जैसे साधु का स्वांग जो है बड़ा फेमस है करियाला में। साधु का स्वांग बड़ा फेमस है करियाला में। फिर लंबरदार का स्वांग, लंबरदार का स्वांग, ठीक है। इसके अलावा अ, रांझू फुल्मो की स्टोरी बड़ी फेमस है। इसका काफी बार ये नाटक करते हैं। रांझू फुल्मा, फुल्मो रांझू, ठीक है। लव स्टोरी है हिमाचल की बहुत फेमस। फिर नाट नाटनी, नाट नाटनी, ठीक है। नाट नाटनी, ठीक है। फिर साहिब मेम साहिब, साहिब मेम साहिब। अब यहां से तुम कैसे क्वेश्चन के लिए रेडी रह सकते हो? कैसा क्वेश्चन बन सकता है? देखो वो डायरेक्टली पूछ लेगा साधु का स्वांग, लंबरदार का स्वांग, रांझू फुल्मो आर वेरी फेमस प्लेज और शोज इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो एक ऑप्शन होगा करियाला, तो आप इसको टिक करोगे, इसलिए मैंने आपको ये इन्फॉर्मेशन दी, ठीक है। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हुई होंगी यहाँ के डांस फॉर्म्स वगैरह की, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीजें थी ये। हम्म इसके अलावा जो भी बाकी चीजें होंगी मैं आपको आने वाले लेक्चर्स में फिर से अपडेट कर दूंगा, या कहीं कहीं मैं आपको नोट फॉर्म में पीडीएफ वगैरह निकाल के आपको मैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जो सेंड कर दूंगा, ठीक है।